नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एनाटॉमी के बेस्ट क्वेश्चंस, जिनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है मेटाजेनेसिस, और दूसरा ऑप्शन है होम्योस्टेसिस, और तीसरा ऑप्शन है पेरिस्टाल्सिस, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन मैं बता दूं आप लोगों को, बी। इसका सही ऑप्शन है बी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन, इसमें बताना है आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्किन, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है किडनी, और तीसरा ऑप्शन है लीवर, और चौथा ऑप्शन है हार्ट। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है स्किन। स्किन इसका सही आंसर है। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो स्किन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एपिडर्मिस की मोटाई सर्वाधिक होती है हथेली व तालुओं पर, कार्निया में, आँख की कंजक्टिवा में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हथेली, पाम व तलुओं पर। यहाँ पर बहुत ही मोटी त्वचा पाई जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्णकी कोशिकाएं कौन सी परत में पाई जाती हैं? वर्णकी कोशिकाएं कौन सी परत में पाई जाती हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है पिगमेंटेड सेल्स, जिसका इंग्लिश में नाम है पिगमेंटेड सेल्स। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, और चौथा ऑप्शन है डर्मिस। इसका चौथा ऑप्शन है डर्मिस। तो दोस्तों, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता दूं, तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटम जर्मिनेटम। स्ट्रेटम जर्मिनेटम इसका सही आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिन है। इसमें से आपको बताना है कि क्रिएटिन क्या है। क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन, और लिपोप्रोटीन। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सी। इसका ऑप्शन सही है, वो है सी। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, डर्मिस अधिक मोटा होता है। आपको बताना है कि जो डर्मिस होता है वो अधिक मोटा कहाँ पर होता है। ग्रीवा के पश्च भाग में, हथेली में, तालुओं में, और उपरोक्त सभी। इसमें बताना है ग्रीवा यानी कि यहाँ पर नेक बोला गया है, गर्दन, वहाँ पे आपको डर्मिस अधिक मोटा होता है बताना है। हथेली पे बताना है, तालुओं पे बताना है, उपरोक्त सभी। इसमें से बताना है कि कहाँ पर डर्मिस अधिक मोटा होता है। तो मैं इसका आपको सही आंसर बता दूं, यहाँ पर इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है। यहाँ पर बताना है कि जो एपिडर्मिस की मोटाई होती है वो सबसे कम कहाँ पर होती है। कार्निया में, ग्रीवा में, अंगुलियों के सिरों पर, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कार्निया में। यहाँ पर एपिडर्मिस की सबसे कम मोटाई होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कई देशों के व्यक्ति काले होते हैं क्योंकि इनमें मेलानिन की अधिकता पाई जाती है। इनमें MSH का अस्थि स्त्रावण होता है। इनमें मेलानिन अधिक गहरा होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। तो मैं इसका आप लोगों को सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है सभी। इसका सही आंसर है सभी। यहाँ पर मेलानिन की अधिकता पाई जाती है, और MSH का अति स्त्रावण होता है, और मेलानिन अधिक गहरा होता है, जिससे कई देशों के जो व्यक्ति हैं वहाँ काले होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, त्वचा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले संवेदांग हैं। त्वचा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले संवेदांग हैं
पीडाग्राही, फ्रिजिडोस्पेटर और मिसिनर्स कड़िकाएँ, पेलिनियन कड़िकाएँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है पीडाग्राही। ये है इसका सही आंसर पीडाग्राही। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है वसीय स्तर के कार्य हैं। वसीय स्तर के कार्य हैं बाहरी आघातों में सुरक्षा प्रदान करना, ताप रोधन, खाद्य संग्रहण और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं इसका आप लोगों को सही आंसर बता दूं तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के स्वेद में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया की कोशिका वित्त पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं सेल्यूलेज, एमाइलेज, लाइसोसोम, लाइपेज। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है तो मैं दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बता दूं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सीबेसियम ग्रंथियों व श्वेत ग्रंथियों के श्रावण द्वारा त्वचा की पीएच हो जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि सीबेसियम ग्रंथियों व श्वेत ग्रंथियों के श्रावण से पीएच बतानी है कि कितनी हो जाती है त्वचा की। तो 3 से 5 हो जाती है, 5 से 7 हो जाती है, या फिर 7 से 8 हो जाती है, और या फिर 8 से 9 हो जाती है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है तो मैं इसको आपका सही आंसर बता दूं, यहाँ पर 3 से 5, यहाँ पर 3 से 5 हो जाती है जो कि अम्लीय है। यहाँ पर 5 तक अम्लीय बताया जाता है कि अगर पीएच मान किसी का भी 5 है तो वहाँ पर अम्लीय होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है त्वचा को हरफन मौला कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को आकृति प्रदान करती है, अनेक कार्यों का संपादन करती है, और हमारा डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका मैं सही ऑप्शन बता दूं आप लोगों को, तो इसका सही ऑप्शन है अनेक कार्यों का संपादन करती है। ये जो हमारी हरफन मौला जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, वो इसका सही आंसर सी है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रोम नहीं पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो रोए होते हैं वो मनुष्य के किस भाग में नहीं पाए जाते हैं। हथेलियों व तलुओं पर, शिशन मुंड व चूचक पर, भग, शिश्न व लेबिया पर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको इनमें सही आंसर बता दूं, उपरोक्त सभी। ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी ऑप्शन ऐसे भाग हैं जहां पर मनुष्य के शरीर में रोएं नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है रोम पुटक का निर्माण होता है स्ट्रेटम कार्नियम में, स्ट्रेटम स्पाइनोसोम में, स्ट्रेटम माल्पीगी से, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम से। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं बता दूं आपको, स्ट्रेटम माल्पीगी। इसका सही आंसर है स्ट्रेटम माल्पीगी, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य का ताप नियमन केंद्र स्थित होता है। मनुष्य का ताप नियमन केंद्र स्थित होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सेरिबैलम में, प्रमस्तिष्क में यानी कि सेरिब्रम में, और तीसरा ऑप्शन है मेड्यूला ऑब्लोगेटा में, और तीसरा यानी कि चौथा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन बता दूं मैं आप लोगों को, इसका सही ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। इसका सही ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भय के समय रोम के खड़ा होने पर शरीर में कौन से हार्मोन की अधिकता होती है। यहाँ पर आपको बताना है जब कोई इंसान डर जाता है तो उसके रोएं खड़े हो जाते हैं, क्या कहते हैं ना कि क्यों रोएं खड़े हो गए ना। तो वहीं पर आपको बताना है कि जब रोएं खड़े होते हैं तो इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसकी अधिकता होती है। तो मैं बता दूं आपको एड्रेनालिन
और इसका बी ऑप्शन है इंसुलिन, और इसका सी ऑप्शन है पीटीएच, और इसका डी ऑप्शन है एसटीएच। तो इसका सही ऑप्शन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इसका सही ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर एक एड्रेनल एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में डर के वजह से रोए खड़े हो जाते हैं, और आपने कभी कभी देखा होगा कि इंसान डर के मारे मर जाता है। वहाँ पर यह कारण होता है कि जब हार्मोन्स की अधिकता अधिक हो जाती है, बहुत ही अधिक हो जाते हैं एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है, जब बहुत ही अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये मेरा है क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय। सीबेशियम ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। सीबेशियम ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, आपको बताना है हथेलियों व तलुओं पर, शिशन व भग शिश्न पर, और होठ व बाह्य कर्णनाल पर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हथेलियां व तलुओं पर। इसका सही ऑप्शन है हथेलियां व तलुओं पर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है विटामिन डी का संश्लेषण होता है। आपको बताना है कि विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों मैं इसके ऑप्शन बता दूं आप लोगों को। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वेद ग्रंथि से, सीबेशियम ग्रंथि पर, सीरूमिनस ग्रंथि में, वक्षण ग्रंथि में। आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है सीबेशियम ग्रंथि पर। यहाँ पर विटामिन डी का संश्लेषण होता है, यहाँ पर विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर श्वेत ग्रंथियां कहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। होंठ व शिश्न मुंड पर, हथेली व तलुओं पर, समस्त त्वचा पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मनुष्य में जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं वह होंठ व शिश्न मुंड पर नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर ही मनुष्य की जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, जिनको स्वीट ग्लैंड्स बोलते हैं, वो नहीं पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस जो एनाटॉमी से थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।